नमस्कार साथियों। तो ये एक डाउट सेशन हमने रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के मन में जैसे अभी आप टेलीग्राम से भी जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया है, तो वो टेलीग्राम में उनके हमें डाउट देखने को मिलते हैं। और क्योंकि टेलीग्राम वाले बच्चों के जो कोर्स लिए हुए बच्चे हैं उनके डाउट हैं, तो सीधी सी बात है जो बच्चे ने कोर्स नहीं लिया है यूट्यूब पे है उनको भी डाउट हो गई होगा। इसलिए सेशन कोड एप्लीकेशन की बजाय कहाँ रखा हुआ है, हमने यहाँ रखा है मेरे भाई। कहाँ पे? इस पे, यूट्यूब पे। जब हम कोई काम करते हैं तो सवाल मन में आना लाजमी है, पर कई बार बहुत ज़्यादा सवाल की आदत भी नहीं डालनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए जो डाउट है ना, वो सबसे ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करने से खत्म होते चले जाते हैं। और ये भी सच्चाई है कि जब हम शुरू करते हैं तो कई बार हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो लोग यात्रा से पहले ही उसकी सारे नफ़ा-नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं, वो यात्रा कई बार शुरू करने का जोखिम ले ही नहीं पाते। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि पढ़ाई लगातार शुरू करनी है। लगातार पढ़ाई शुरू कर देनी है, चल देना है उस रास्ते पे। क्योंकि कुछ तो जो सवालों के जवाब है ना, तो वो तो उस रास्ते पे चल के ही मिलेंगे। कुछ ऐसे जवाब हैं जो उस रास्ते पे जब तक नहीं चलोगे तब तक मिलेंगे नहीं। पर फिर भी जो मुझे बहुत जायज़ और कॉमन आपके एक क्वेश्चन्स मिले हैं एसएससी के बारे में, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। कैसे याद करें जीएस? तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है रिवीजन का। आप कहोगे जी रिवीजन तो खूब करते हैं, पर कुछ चीज़ याद रहती हैं, कुछ चीज़ नहीं। रिवीजन में हम एक गलती करते हैं, मुश्किल चीज़ों का रिवीजन ज़्यादा बार करना होता है, आसान चीज़ों का कम बार। मुश्किल चीज़ों का ज़्यादा रिवीजन, और इसके लिए आपको वो आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेंगी। आइडेंटिफ़ाई कैसे करनी पड़ेंगी मेरे भाई? पहचाननी पड़ेंगी कि कौन-कौन सी चीज़ें मुश्किल हैं, चाहे वो टिक लगा के करो, चाहे उनको कैसे भी करो, चाहे हाइलाइट करके करो, चाहे नोट्स में हाइलाइट करो, चाहे कहीं और करो, तो याद रखना है वो आपको करने पड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो याद करेंगे जीएस, रिवीजन तो करेंगे लेकिन मुश्किल चीज़ों का ज़्यादा करना है और आसान चीज़ों का कम भी रिवीजन करोगे तो चल जाएगा काम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? दूसरा, कुछ क्लास छूट गई है, क्या करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है। या लेट जॉइन किया है। देखो, जिनकी कुछ ही क्लास छुट्टी हैं, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि शनिवार और इतवार आपको मिलते हैं, सैटरडे प्लस संडे। उसमें कुछ टाइम तो दो रिवीजन को, और कुछ टाइम किसको दे देना है भाई? कुछ टाइम दे देना है आपको ये जो छूटी हुई चीज़ें हैं इनको। प्लस क्योंकि एग्ज़ाम में आपके में समय है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1-2 सब्जेक्ट अभी फिलहाल के लिए एक साइड में रख दो। अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना तो साथ-साथ ही है, तो 1-2 सब्जेक्ट अभी के लिए फिलहाल के लिए साइड में रख दो। मान लो 7 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट में भई ये बाद में कर लूँगा, पहले मैं इन पाँचों को ले आता हूँ बराबरी पे। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, जब आपका एग्ज़ाम दूर हो, उस तरह के एग्ज़ाम में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है? मान लो मुझे लगता है। दूसरा तरीका ये भी है कि आपको लगे कि ये वाला सब्जेक्ट तो मैं पीडीएफ से भी कर सकता हूँ, इसकी क्लास अभी स्किप कर दूँ, ये मुश्किल सब्जेक्ट है जो छूट गया है, इसको जॉइन कर लेता हूँ। इसके पढ़-पढ़ के बराबरी में ले आता हूँ, तो वो भी तरीका ठीक है। कुल मिला के आपके पास समय है तो आप सैटरडे, संडे में भी कर सकते हो। जो लेट ही जॉइन किए हैं, तो देखो अगर आप अब बीच में से ही जॉइन करोगे, तो आपको एक नुकसान तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। मैथ का मान लो एक चैप्टर ऐसा है जो दूसरे में मदद करेगा, तो आप सीधे दूसरे में आएँगे तो समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर दो। जो क्लास चली है, जितने सब्जेक्ट आप एक साथ लेके आसानी से चल सकते हो उतने ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। किसी पे लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा कम समय मिलता है, तो वो चाहे एक साथ में 5 ले, लेकिन उन पाँचों को ढंग से करना है फिर। मैं 5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीएस में तो कई सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, उसको भी मैं अलग-अलग मान के चल रहा हूँ। क्लास भी उसकी अलग-अलग होती है। याद रखना स्टैटिक जीके का वेटेज ठीक-ठाक रहता है, तो उसको और उसमें सारे फैक्ट होते हैं। उसको ज़रूर 15-20 मिनट का आधे घंटे का टाइम देना है रोज़। तो नहीं दोगे तो वो एक साथ याद नहीं कर पाओगे कभी भी। एक साथ बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगे मेरे भाई। जब वो आएगी ना वो घड़ी, तो जब वो तैयारी वाली, तो वहाँ पे याद होगा नहीं। ठीक है? चलिए, क्लास छूट गई है तो क्या करें? सैटरडे प्लस संडे, और लेट जॉइन किया है, तो आप शुरू से कर दो अभी पढ़ना चालू, और जो आपको दिक्कत जिनमें लग रहा है कि भाई ये 5-6 क्लास 7 क्लास नहीं हो रही है, तो अभी 5 कर दो और उसके साथ-साथ चलते रहो। ठीक है? सिलेबस पहले हो जाएगा, आप थोड़ा देर पीछे पहुँच जाओगे, पर पेपर तो दूर है ना, पेपर तो दूर है। जैसे हम यहाँ से चले थे, बाकी बच्चों का सिलेबस यहाँ तक, मतलब वो जब तक यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन मंजिल तो यहाँ है ना। तो आपके पास अभी भी यहाँ तक पहुँचने के बाद भी चाहे आप यहाँ सिलेबस कर दो पूरा, चाहे यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो, कहीं तक भी कर दो। पेपर से पहले तो हो जाएगा ना, और रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से कर दो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। जो बच्चे लेट जॉइन किए हैं, है ना? लेट जॉइन किए हैं, चलिए। अब से पढ़ाई करें तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है। ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि जिस दिन मैंने दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए ढंग से पढ़ना शुरू किया, वैसे तो नॉर्मल तो हम पढ़ते ही हैं, उसके 4 महीने के अंदर ही सिलेक्शन हो गया था, 4 महीने के अंदर पेपर था, 3 महीने 28 दिन के बाद। और ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल हुआ, ठीक-ठाक खूब लगभग पूरे इंडिया में 3300 वैकेंसी थी और 88 रैंक आई थी। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हो जाता है। अगर आप मेहनत से करोगे तो हो जाता है। वैसे भी एक बच्चा ऐसे भी कर देता है कभी-कभी, 3 महीने को ही 6 बना देता है वो। उतनी एकाग्रता से पढ़ता है, उतनी मेहनत से पढ़ता है, उतनी लगन से पढ़ता है, उतनी रेगुलरिटी से पढ़ता है कि 3 महीने में ही 6 के बराबर भी पढ़ाई कर देता है। इसलिए अब से सिलेक्शन खूब होएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब से तो 2 बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप जितना लेट आगे को करोगे, उतना फिर आपको नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मॉक में सीधा-सीधा सा गणित होता है। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है, और जो-जो आपके सिलेबस में अभी हुआ नहीं है, वो आपके सवाल गलत हो रहे हैं, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो तो होंगे, वो किसी के भी होंगे जिसने जो पढ़ा ही नहीं है। तो जिसने पहले भी पढ़ रखा था, पिछले साल भी कोर्स भी लिया था, पढ़ाई भी करी थी। ऐसे किसी आदमी के हो रहे हैं, तो वो हर मॉक से कुछ सीखे कि मेरी कहाँ गलतियाँ हुई हैं। अगर आप मॉक से सीखोगे नहीं ना, तो 500 मॉक दे लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर आपने देख लिया कि मेरी 3 मॉक से लगातार यही चैप्टर गलत हो रहा है, भई क्यों गलत हो रहा है ये चैप्टर? ये चैप्टर तो गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर आप चीज़ों को सुधार सकते हो।
यानी कि आपको काम करना चाहिए, उन पे इंप्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए और जब आप इंप्रूवमेंट के लिए काम करोगे ना, तो आप देखोगे कि अगले बार मॉक से वो चीज़ें सवाल गलत होने बंद हो जाएँगे। जब गलत होने बंद हो जाएँगे तो स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने देखा साइंस के इस चैप्टर से मेरे सारे सवाल गलत हैं क्योंकि हो नहीं रहा। आपने देखा कांग्रेस के अधिवेशन में मैं बिल्कुल सवाल ही नहीं कर पा रहा, देख लो। आपने देखा विज्ञान की शाखाएँ मुझे याद ही नहीं है, कर लो। आपने देखा कि ये जो होते हैं ना अमेंडमेंट जो होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें मैं कन्फ्यूज़ रहता हूँ, थोड़ा-सा काम उन पे भी कर लो। आपने देखा मैं रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन्स में पीछे रह जाता हूँ, देख लो भाई। आपने देखा मैं सिटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ है मेरी, भाई थोड़ा-सा ज़्यादा काम कर लो उस पे। तो जब तक जो कमज़ोर चीज़ है उस पे काम नहीं करोगे, तब तक वो ठीक कैसे होगी बताओ? कैसे ठीक होगी बताओ अभी? आप हर बार दे रहे हो एक ही चैप्टर को हर बार गलत करके जा रहे हो और फिर सोच रहे हो नंबर नहीं बढ़ रहे, कभी भी नहीं बढ़ेंगे, 10 साल पेपर देके भी नहीं बढ़ेंगे। बढ़ाने हैं तो कमज़ोर चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ये होगा। मॉक में नंबर के लिए एक वीडियो भी मैंने अभी बनाई थी, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी बाय सोनवीर सर डालोगे तो आ जाएगी, हमारे चैनल आरडब्ल्यू पे ही वो पड़ी हुई है, ठीक है? चलिए, सिलेबस कब होगा बेटा? स्टैटिक का सिलेबस थोड़ा-सा हम बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन 45 मिनट के आस-पास ही क्लास करेंगे। पर समस्या थोड़ी-सी ना, मैं सिलेबस को देख नहीं रहा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है और अभी मेरे पास भी है, मुझे कोई दूसरा बैच फिलहाल पढ़ाना नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना चीज़ों को क्लास में ही ज़्यादा याद करवाया जाए। पढ़ाने को मैं अगले 20 दिन में आपके सिलेबस को पूरे को खत्म करवा दूँगा। आप उसमें से याद करोगे 0, यानी सारी की सारी ज़िम्मेदारी आपकी। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ज़िम्मेदारी आपसे मैं ले लूँ। उसके लिए थोड़ा-सा उसका रिवीजन भी करवाना पड़ता है, कुछ ट्रिक से भी पढ़ाना पड़ता है। कभी-कभी कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको एक साथ दिमाग में नहीं भरा जा सकता, इतने सारे फैक्ट हैं, तो थोड़े-थोड़े बाँट के भी करवाने पड़ते हैं। इसलिए जिस तरह से मैं चल रहा हूँ आप उस तरह से पढ़ लो, हो सकता है क्लास की संख्या 10-20 बढ़ जाए, पर आपकी तैयारी बेहतर होगी उस तरह से। एक काम ये करना है हमें, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। हाँ, सिलेबस कब होगा तो मैंने बता दिया। करंट अफेयर कैसे पढ़ें? देखो, आपका एग्ज़ाम मान लो फरवरी में है, ऐसे। फरवरी में अगर एग्ज़ाम है, ठीक है? फ़ेब 2026 में, तो आपको जनवरी 25 तक की पढ़नी चाहिए। जनवरी 25 तक, ठीक है? और जनवरी से 6 महीने पहले वाली, यानी जुलाई से लेके दिसंबर तक तो आपको अच्छे से डीप करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, अच्छे से। और डीप कैसे होती है? डीप 2 तरह की क्लास में मिलेगी आपको, या तो मंथली में या डेली में, या डेली में या मंथली में। अब मंथली क्लास में ऐसा होता है कि टीचर एक ही क्लास में तो सब कुछ याद नहीं करा सकता ना आपको। टीचर को आपको याद करवाना है तो उसे, अगर उसे खुद भी एफर्ट लगाने, जैसे आदर्श सर पढ़ाते हैं तो वो एफर्ट लगाते हैं, पर वो जादूगर तो नहीं है ना कि एक ही क्लास में याद करवा दें पूरा महीना। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे क्लास में ही चीज़ें याद भी हो जाएँ और मुझे मतलब डीप भी पढ़ने को मिल जाए, तो आप ये अब जुलाई से उनकी रोज़ वाली क्लास लेनी ज़रूर शुरू कर दो, क्योंकि इसी में वो डीप पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जी मैं साथ में कॉलेज भी चल रहा है मेरा और साथ में या फिर कोई नौकरी भी मैं कर रहा हूँ, या पिताजी को खेत में भी टाइम जो है वो हाथ बटाना होता है, तो मैं तो डेली नहीं कर सकता। जो डेली नहीं कर सकता वो फिर मंथली वीडियो ज़रूर करे और मंथली वीडियो को एक बार देखने के बाद पीडीएफ से उसे बार-बार रिवाइज़ करने का काम भी करे। ये दोनों काम है। एक तो पीडीएफ से, प्लस आपने मंथली कर लिया, रोज़ आप जंगल जाते हो बैठ के बुग्गी में, तो उस टाइम पे वो मंथली दोबारा से चला ली, सुनते हुए तो जाना है। मंथली वीडियो दोबारा चला ली, सुनते हुए जाना है बस आपको, है ना? क्योंकि वहाँ तो आप किताब तो नहीं देख सकते ना बुक में बैठे हुए, ना पीडीएफ देख सकते हो। तो उस टाइम पे फिर से चला लो, ऐसा नहीं है एक ही बार देखनी है। पर अगर आपके पास ऐसा है कि बुक लेके और एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, तो एक बार ढंग से उसे क्लास को करो और फिर उसकी जो पीडीएफ है उसको बार-बार रिवाइज़ करो। हमारी कोशिश यही रहती है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर से ना जाए, वही हमारी कोशिश चली आ रही है, अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, ठीक है? तो करंट अफेयर कैसे पढ़ें और कितना? तो जुलाई से तो ये, और जनवरी 25 से, ठीक है, जून 25 तक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी उसमें जो मंथली में सवाल हैं, वो मंथली के सवाल लगभग आधे सवाल आपके काम रहेंगे और आधे सवाल टाइम के साथ-साथ वो खत्म होती चली जाएगी, उनकी वैल्यू होती चली जाएगी ना, क्यों? क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जनवरी में महत्वपूर्ण थे, जून तक पेपर होता तो पूछ लेते। पर 1 साल बाद उसे नहीं पूछेगा। ओलंपिक ऐसा होता है कि 4 साल बाद भी पूछ लेता है। जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 4 साल बाद भी पूछ लेगा, क्योंकि होते ही 4 साल में एक बार है। तो वो तो वहाँ तक भी आपसे पूछे जाएँगे। पर करंट में आधे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि फिलहाल ये आपको पूरी जुलाई से क्या लेनी है मेरे भाई? जुलाई से पूरी क्लास लेनी है और अभी तक की जो क्लास 6 महीने की हो चुकी हैं, आप पीडीएफ से तो ज़रूर एक बार नज़र मार लो या एक बार क्लास ले लो और क्लास लेने के बाद आप खुद से भी देखो कि कौन-सा सवाल मेरे लिए अभी लगातार मेरे पेपर तक भी इंपॉर्टेंट बना रह सकता है। और ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है। क्लास ले लो, क्लास लेते वक़्त एक कॉपी पे नोट करते चलो कि मुझे जो क्वेश्चन है ना केवल उनका रिवीजन करना है, केवल उनका। हालाँकि मैं आदर्श सर से बात करूँगा। एक बार आपके पेपर से पहले वो इन 6 महीने के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग से भी ले आएँगे। 6 महीने, लेकिन जुलाई से आपका हर सवाल महत्वपूर्ण है। जनवरी से जून वाले हम जो क्वेश्चन फालतू हैं उन्हें निकाल के बाकियों को एक बार कराने की मैं आदर्श सर से बात करूँगा, ये करेंगे तो फिर आपको वो टू द पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन जिसका पेपर अभी कोई दूसरा हो, वो भी सारी क्लास पूरी की पूरी ले। मान लो किसी का 2 महीने में भी कोई पेपर है, किसी का 3 महीने में भी है, तो सारी की सारी क्लास ले। हालाँकि जीडी वाले बच्चों के लिए खास तौर पे वो सारे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे अभी, आधे रहेंगे, उन आधों को हम अलग से भी करवाएँगे। अभी आप जितना कर सकते हो वो कर लो, ठीक है? चलिए, ये हो गया। तो ये रैपिड फायर कहाँ होता है? रैपिड फायर आप पूछते रहते हो जब क्लास होती है। तो क्लास में मैं बताऊँ बेटा, ये यूट्यूब पे होता है, रात को 10 बजे होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। बीच में कोई भी छुट्टी होगी तो फिर सैटरडे होगा। और रैपिड फायर में हम स्टैटिक जीके के फैक्ट्स को आपको याद कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके के जो फैक्ट है ना, उन्हें एक दिन में याद नहीं कर सकते हो आप, वो टाइम लेते हैं। इसलिए आपके पेपर के जब दूर है उसी टाइम पे हम एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आपको याद कराया जा सके। तो रैपिड फायर सीरीज आप जब सिलेक्शन के बाद आएँगे तो आपको याद रहेगी कि रैपिड फायर ने हमें बहुत मदद की थी। बंगाली बुक्स बेटा 20 जुलाई की मैनेजर साहब ने मुझे कहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें अपना कमिटमेंट तोड़ने की आदत बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन किताबों में, क्योंकि हम जितने भी स्टाफ के लोग हैं, जो भी रोजगार परिवार में यहाँ पे काम करते हैं, उनमें किसी को भी बंगाली का ऐसा ज्ञान तो नहीं था कि वो किताब लिख दें।
तो हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ी है, ठीक है? और फिर मदद लेने के बाद भी हम निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि कोई गलत जो है फैक्ट बच्चे तक ना पहुंच जाए, क्योंकि आपके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते, चाहे हमारी किताब बिके ना बिके, आए ना आए वो दूसरी बात है। इसलिए वो थोड़ा सा डिले हुआ है, उसके लिए माफी भी चाहते हैं, पर अभी भी इतना टाइम है कि आपको वो मिल जाएगी, तो आपके एग्जाम से पहले आप भरपूर उनका फायदा उठा पाओगे। ऐसा नहीं है कि हम फायदा उठा ही नहीं पा रहे। एक सवाल ये है मेरे भाई, ठीक है? तो ये हो जाएगा। अब ये हमारे हो गए सारे के सारे फैक्ट। अब अगर आपका कोई सवाल है, छोटा मैसेज लिखना, बड़ा मैसेज जो है मेरा, बड़ा मैसेज बेटा आता नहीं है ध्यान में ना, ठीक है? चलिए मंथली और साप्ताहिक, बेटा साप्ताहिक जो है केवल साप्ताहिक से आप नहीं पढ़ पाओगे, या तो फिर डेली प्लस वीकली ले लो आप, चाहे मंथली भी मत लो। साप्ताहिक जो होती है ना वो 7 दिन में एक मतलब 7 दिन का 1 दिन में, उस हिसाब से तो नहीं पढ़ सकते ना हम लोग। तो आप मंथली से जुड़ो, बहुत बढ़िया रहेगा, या डेली से जुड़ो तो उससे भी बढ़िया रहेगा। तो ज़्यादा ज़रूरी तो डेली की क्लास है ना? 6 महीने तो लास्ट में जब आपका एग्जाम है करंट अफेयर से जुड़ना ही चाहिए। और अगर नहीं कोई जुड़ पा रहा है कि जी मैं तो किसी भी वजह से नहीं जुड़ रहा, तो कम से कम डेली वाली पीडीएफ फॉलो करे और मंथली वाली क्लास जरूर ले वो। डेली वाली पीडीएफ फॉलो करे, मंथली वाली क्लास ले, तो भी उसका काम चल जाएगा, अगर उसे टाइम की कोई किल्लत है तो। चलिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तो मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, ये तो आप ही को करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा आपको, है ना? कि क्यों आपको बताना पड़ेगा मन को कि अगर पढ़ लिया तो ये चेंज लाइफ में हो जाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। जीएस लर्न नहीं होती, मैंने बता दिया बेटा, बता दिया। जीएस की स्ट्रेटजी की वीडियो पड़ी है मेरी इसी पे यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे ही आप सर्च करोगे मिल जाएगी। अभी वो आधे घंटे की बात है, वो मैं उसे नहीं दोहरा सकता हूँ पूरी को, अब वो देख लो, वो केवल जीएस से रिलेटेड है। चलिए, मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल बेटा, मैथ और रीजनिंग के जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे किस तरह से आपको करना है। आप उनसे एक बार कहिए कि सर मैथ और रीजनिंग, और कहीं ना कहीं वो आपकी क्लास में बताते भी होंगे किस तरह से पढ़ना है, और वो स्ट्रेटजी फॉलो करिए, ज़्यादा काम करेगी आपके लिए। बंगाली मॉक टेस्ट का बेटा अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मेरी इस बारे में कोई बात हुई है, तो मैं अभी नहीं कुछ अपडेट दे पाऊंगा। दिल्ली पुलिस के लिए भी करंट अफेयर उसी रूल से पढ़नी है जिस रूल से हमें स्टैटिक इसके लिए एसएससी के लिए पढ़नी है, दोनों पे एक ही रूल लागू रहेगा। नहीं बेटा, उड़िया में कोई बुक अभी नहीं आ रही है हमारी, जहां तक मेरी जानकारी है। टाइम मैनेजमेंट पे बेटा मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, थंबनेल भी बनवा लिया है, ज्यादा से ज्यादा अगले संडे तक, और वो बहुत अच्छी वीडियो होगी, अगर आपने फॉलो किया तो बहुत मदद करने वाली है, अभी लेके आने वाला हूँ। जितेंद्र सिंह सर, आपने क्यों छोड़ी करंट अफेयर? बेटा जब करंट अफेयर छोड़ी थी, हमने सारे रीजन आपको बताए थे, वो थोड़ी मजबूरियां थी जिस वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया, पर आदर्श सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप मतलब मेरे से पढ़ें उनसे पढ़ें, आपको कोई ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। हो सकता है कुछ बेटर ही दिखें, वो कुछ बेटर ही करते हुए दिखें। नायक फाउंडेशन बैच से जीडी के लिए बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फाउंडेशन बैच में थोड़ी सी डीप जाती हैं। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप जीडी की तैयारी अगर आपके पास बैच है तो आप बैच से करिए, अगर आपके पास नहीं है तो फिर फाउंडेशन बैच हमारा सारे एसएससी एग्जाम के लिए है, आप उसे लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर अगर आपने लिया है तो यहाँ टू द पॉइंट जीडी के लिए पढ़ाया जा रहा है, अगर जीडी के लिए आप कर्मा बैच से जुड़े हैं तो फिर आपको उससे अलग जाए शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा एक बच्चे ने बहुत लंबा मैसेज लिखा हुआ है, आप उसे ऑफलाइन करना, ऊपर मुझे बस इतना ही पढ़ पाता हूं मैं, फिर मैसेज ऊपर चला जाता है, सर मेरी बात अंकित सर तक पहुंचा देना। मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा, पर ऑफलाइन मैसेज मुझे दिखेगा तब, वीडियो खत्म होने के बाद आप ऑफलाइन मैसेज कर दीजिएगा। 2.0 कब आएगा बेटा ये बताएंगे अंकित सर? अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है क्योंकि सिलेबस खत्म होने दीजिए, फिर आएगा, अभी तो नहीं आ रहा है। चलिए, तो ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही कमेंट आ रहे हैं, वही रिपीट वाले, जिनका या तो एक आध का मुझे पता नहीं है, जिनका पता है तो वो मैंने लगभग बता दिए हैं पहले भी, और जो बड़े मैसेज हैं वो आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा, तभी मैं रिप्लाई दे पाऊंगा। वो जैसे ही मैं पढ़ता हूँ 2 लाइन ऊपर चली जाती है सारा का सारा, है ना? तो वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो आप मुझे ऑफलाइन भेज दीजिएगा, मैं ऑफलाइन उसका जवाब दे दूंगा। ये सारे डाउट मुझे आपसे टेलीग्राम चैनल में भी मिले थे बच्चों से जो हमारे बैच में पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा ये सारे लगभग, और बहुत सारे बच्चे सेम सेम डाउट पूछ रहे थे, तो आपका बहुत सारे लोगों का यही सेम वो था डाउट, इसलिए मैंने यूट्यूब पे एक बार क्लियर कर दिया है। जो बच्चे केवल यूट्यूब पे पढ़ते हैं, उम्मीद है उनके भी कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के सेशन में 10-15 दिन में ले आया करूँ, तो आप मैं ले आऊंगा। आपको जो सवाल पूछना है आगे भी मुझसे, आप इस पे डालिएगा, अगले में जब अगला वो आएगा और वो मेरे पास उसका जवाब होगा, तो अगले सेशन में मैं उन सवालों के साथ आऊंगा जैसे मैं अभी आया था। जो आपके नए सवाल होंगे उनके साथ आएंगे हम। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।